समाजवादी पार्टी ने बीजेपी समेत कई अन्य दलों में की बड़ी सेंधमारी। अमरीश कटियार, अपना दल सोनेलाल, वीरेंद्र कटियार, नीलेश कनौजिया समेत कई अन्य लोगों ने अपना दल सोनेलाल छोड़कर सपा ज्वाइन किया। डॉक्टर सुनील दिवाकर, पूर्व एआईएमआईएम प्रत्याशी, सभी साथियों के समेत सपा ज्वाइन किया। रंगलाल दिवाकर, वीएल वर्मा, पातीराम दिवाकर, रामावतार दिवाकर, बारेलाल दिवाकर, मुकेश दिवाकर, रामविलास दिवाकर, शंकर सिंह, अजय कुमार समेत तमाम लोग बीजेपी छोड़कर सपा की सदस्यता ली। वहीं लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने सपा को समर्थन दिया है। ये लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव है। देश बचाने की लड़ाई में लोक दल सपा के साथ है। आरएलडी डुप्लीकेट पार्टी है, 2017 में 0 पर थी। आरएलडी अखिलेश जी की वजह से 8 विधायक उनके जीते। इंडिया गठबंधन 4 जून के बाद किसानों का उनका हक देगा। एमएसपी लागू कर उनका हक दिया जाएगा। मतदान करने के साथ साथ सावधान भी रहेंगे। बीजेपी हारेगी तो संविधान बचेगा, बीजेपी हारेगी तो नौकरी मिलेगी। सुनील सिंह के पिताजी हमारे समाजवादी नेताओं का साथ रहा है। देश में किसानों को हक दिलाने में चौधरी चरण सिंह से बड़ा नेता कोई नहीं रहा। किसान और गरीब मजदूर की आवाज उठाने का काम किया वो चौधरी चरण सिंह थे। उनके बताए हुए सिद्धांतों पर हम सब चलकर किसानों को हक दिलाने का काम करेंगे। अध्यक्ष लोक दल हमारे साथी पूर्व मंत्री सुनील सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका साथ हमें मिला। उनके समर्थक सहयोगी इस लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है उसमें हमारा समाजवादियों का पूरा साथ देंगे, गठबंधन का साथ देंगे, इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। इसके लिए मैं सुनील सिंह जी का और उनके सभी सहयोगी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में जो शामिल हो रहे लोग दूर दूर से चलकर के आए हैं। हालांकि कन्नौज के सब लोग हैं, लेकिन इनका संपर्क और जिलों में भी है। आसपास हरदोई हो, मैनपुरी हो, औरैया हो, उन्नाव हो और आसपास के सभी जिलों में फरक्काबाद, एटा से लेकर के सब जगह लोग सहयोग करेंगे। एक एक साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मतदान के साथ साथ सावधान रहने का भी काम करेंगे। मतदान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सावधान भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो लोकतंत्र बचेगा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान बचेगा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो नौकरी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो हमारे किसानों का सम्मान होगा, किसानों को एमएसपी मिलने का काम होगा। इसलिए मैं इस मौके पर, जब देश की निगाहें उत्तर प्रदेश में है, उस समय लोकदल हमारा सहयोग कर रहा है। इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता है। मैं लोकदल का एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। यहाँ जितने साथी बैठे हैं, बहुत पुराना संपर्क रहा है। सुनील सिंह जी के पिताजी से भी बहुत गहरे संबंध नेताजी के रहे। एक परिवार की तरह दोनों लोग थे। और जो पुराने लोग हैं, पत्रकार हमारे साथी या मंच पे हमारे साथ बैठे हैं, वो जानते होंगे कि सुनील सिंह जी के पिताजी के साथ और उनके परिवार से कितने गहरे संबंध समाजवादी और नेताजी के। उस समय जो संघर्ष दोनों ने मिलकर की, उस समय की जो सरकारें थी उनसे मुकाबला करने का काम। अभी जैसा कि बताया कि चौधरी साहब जी का भी बहुत साथ रहा। हमारे बगल में बैठे राजन चौधरी, सुनील सिंह जी के पिताजी, और वो एक साथ चुनाव लड़े थे 1974 और 1974 ऐसी गिनती है, उसी उम्र के हमारे चौधरी साहब।
कब 74 और कब 74 हो गए, ये बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि देश में किसानों को हक दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से बड़ा नेता कोई नहीं। अगर कोई सबसे पहले किसान और गरीब और मजदूर और गांव में रहने वालों की आवाज उठाने का काम किया, उनके हक और सम्मान के लिए संघर्ष करने का काम किया, तो वो चौधरी चरण सिंह। उन्हीं के रास्ते पे चलने का काम, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफाया होगा। देखिए, जो ये लड़ाई है 2024 का लोकसभा का चुनाव, इसमें जब नकली राष्ट्रीय लोकदल चला गया, इसने अखिलेश जी ने पूरी मदद करी और इंडिया गठबंधन को छोड़कर चला गया और चौधरी साहब की आइडियोलॉजी की झूठी बातें करने लगा कि मोदी जी में दिखाई देती है, तो ऐसे समय में लोकदल ने इंडिया गठबंधन और अखिलेश जी को साथ दिया और कहा चौधरी चरण सिंह जी की असली लोकदल जो पार्टी थी, जिसमें नेताजी भी रहे, देवीलाल जी भी रहे, कर्पूरी ठाकुर साहब रहे और पूरे देश के नेता रहे, आज वो लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में, और चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो 63 सीटें मिली हैं सबसे बड़ा दायित्व है। और ऐसे में अखिलेश जी की भूमिका प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। जो मुंबई में भी अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें अखिलेश जी नहीं जा पाए व्यस्तता के कारण, लेकिन पूरे के पूरी वहाँ कमी महसूस हुई कि अखिलेश जी थे और पूरे हिंदुस्तान को, आज पूरे भारत को चुनाव में अखिलेश जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में लोकदल पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। सीटों को लेकर भी बात हुई है क्या? अभी बात चल रही है, तो बात तो होती है, बात राजनीति में आते हैं, लेकिन ये फैसला अखिलेश जी का रोल इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है, 63 सीटें हैं, उनको फैसला करना है और कांग्रेस भी है साथ में। तो आज हम पूरी तरह से आज देश बचाने को, लोकतंत्र बचाने को, संवैधानिक संस्था और सबसे बड़ा मीडिया भी बचाने को, आज यूट्यूबर्स पे जिस तरह लगाम लगाने को ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया गया है, किसानों पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, तो आज देश बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक संस्थाएं बचाने की लड़ाई है। ऐसी लड़ाई में लोकदल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के साथ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और लोग कुछ भी नारा दें 370 और 400 की बात, इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 सीटें इंडिया गठबंधन जीत के उत्तर प्रदेश में जाएगा। और ऐसे ही हम इंतजाम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों की पार्टी होती थी, धीरे धीरे वहीं पहुंचेगी देश में। बस एक बात है कि वीवीपैट की कई पर्चियां गिनने की बात जो इंडिया गठबंधन ने भी कही, वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाए तो शायद निष्पक्ष चुनाव होगा, वरना ईवीएम से उम्मीद जनता को और लोग विपक्ष को थोड़ी कम है, क्योंकि ईवीएम मैनिपुलेट हो रही है। तो आज देश का चुनाव बेईमानी से भली भारतीय जनता पार्टी जीत ले, लेकिन उससे वीवीपैट की पर्चियों से अगर चुनाव गिना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के अंदर आ जाएगी। ऐसा आज हमारा पूरा देश को बात। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल गया, लेकिन लोकदल ने आज समर्थन दे दिया, क्या उस पर हावी हो पाएगा, भारी पड़ेगा लोकदल? देखिए, लोकदल राष्ट्रीय पार्टी रही है, देश की पार्टी रही है। देवीलाल जी से लेकर कर्पूरी ठाकुर पूरे देश के नेता इस पार्टी में रहे हैं, मुलायम सिंह जी रहे हैं, हमारे पिताजी रहे राजेंद्र सिंह जी, पूरे देश का दल है, ये राष्ट्रीय दल रहा है। और निश्चित रूप से इसके राष्ट्रीय लोकदल तो 2-4 सीटों की पार्टी थी और वो सिर्फ सौदेबाजी करता था, जिस तरह से वो करता था, और आज वो चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वो विपक्ष में रहता था। वो एक सत्ता के विरोधी थे, जो किसान आंदोलन के लोग थे, सत्ता के विरोधी लोग थे। आज बीजेपी को जैन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैन जी को कुछ फायदा होगा वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी को कोई वोट बैंक नहीं जाएगा। जो विपक्ष का वोट है आज पूरी तरह समाजवादी पार्टी और लोकदल के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है और बहुत बड़ी क्रांति आएगी इस चुनाव में, आप देखेंगे।